बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपना लेक्चर 4 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 3, उसमें आपने जो है वो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल्स थे, तो उनको हम किस तरह जो है वो डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उनको किस तरह हम लिख रहे हैं, वो सारा सिंटैक्स वगैरह वो आपने पढ़ा। हमने ऑलमोस्ट स्ट्रिंग, उसके बाद करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट, इन सब टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब आता है वो तो था वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन उस वक्त जब आपको वैल्यू पता हो, यानी ये जो तरीका जो हमने ये लिखे हुए हैं ये सारे, ये उस वक्त है कि जब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो। अब ये है कि दो तीन तरीके हैं कि एक तो ये है कि आप पहले अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें, आप उसकी डाटा टाइप बता दें, उसके बाद क्या है कि वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दें। वो किस तरह कि आप क्या करें, हम अपना बाकी सारा कोड जो है वो अगला जो कोड हमने लिखा उसको हम रिमूव कर लेते हैं। हम क्या है, हमारे पास इंट डाटा टाइप हमने इंट रखी। इंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको var वेरिएबल 1 लिख देते हैं, इसको एंड कर दिया। उसके बाद हमारा क्या था, हम क्या करते थे कि सी आउट करते थे वैर जो भी आपने उसका नाम दिया हुआ है, एंडल, ये चीज़ कर दे। इसको क्या करते हैं, इसको हम रन कर देते थे। रन करेंगे वो एक क्या है, गार्बेज वैल्यू दे देगा। क्यों गार्बेज वैल्यू क्यों देगी, ये जो इस तरह की वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू कहते हैं। यानी अभी वेरिएबल की हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन ये खुद से उसने कोई ना कोई वैल्यू बना दी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू। तो उसके बाद अब ये हमने लिख दिया इंट वैर 1। अब क्या करते हैं कि वैर 1 जो है हमारे पास, उसको हमको वैल्यू असाइन कर, इंटीजर इंट से क्या है कि हमने इसको इंटीजर लिखा, मैं इसको पॉइंट्स में लिख देता हूँ 19.23। अब क्या होगा, वो जस्ट हमें 19 शो करवा देगा। देख रहे हैं ना, वो पॉइंट्स वाला वैल्यू हमें शो नहीं करवाए, क्यों, ये इंटीजर टाइप है। तो वैर 1 हमने लिखा इक्वल टू 19, वो क्या सी आउट हमने कर दिया 19। अब इसकी जगह आप इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप करैक्टर ले सकते हैं 4, उसको आप कोई भी नाम दे दें, var2 इक्वल टू, उसको हमने क्योंकि सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना होता है, सी, उसके बाद एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग को हम नाम दे देते हैं स्ट्रिंग 1 का। स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, क्यों, स्ट्रिंग एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम स्ट्रिंग 1 इसको नाम देते हैं और उसको डबल कोटेशन मार्क में लिख देंगे और लिख देंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये हम इसको या वो स्ट्रिंग को नाम दे देते हैं। अब क्या, अब बारी बारी हम इन सब को डिक्लेयर करवाना डिस्प्ले करवाना शुरू कर देते हैं। var1, फिर var2, एंडल, फिर सी आउट। अब क्या है, स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग 1 का नाम दिया हुआ, थर्ड वेरिएबल को स्ट्रिंग 1 का नाम दिया हुआ ENDL। अब क्या होगा, अब ये तीनों के तीनों हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। पहली में 19, फिर सी, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आप इनकी जो मर्जी तरतीब रख दें और फिर ये देखें, मैं स्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ, मैं स्ट्रिंग को क्या करता हूँ कि ये वेरिएबल 1 के बाद में भी आए और वेरिएबल 2 के बाद में भी आए। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें 19 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। एंडल से क्या फ़ायदा हुआ कि वो नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। अब ये था हमारा एक। अब इससे क्या हुआ आपको पता चल गया। अब ये करैक्टर है, करैक्टर के साथ भी, वेरिएबल 2 के साथ भी हम इसी तरह कर सकते हैं। यानी करैक्टर var2 डिक्लेयर कर दिया और var2 इक्वल टू सी कर दिया हमने डिक्लेयर। देखिए तब भी सेम रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, वही 19। और फिर उसी तरह आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग 1 को भी मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, यहाँ पे str है, यानी स्ट्रिंग 1 जो स्ट्रिंग थी हमारी स्ट्रिंग 1, उसको ये नाम दे दिया, उसको भी फिर मैं रन करूँगा तो वो भी एज इट इज़ जो जैसे पहले चल रहा है। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल्स को जो है वो अलग-अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू, और हम उसको क्या कहते हैं, साइन द वैल्यू लेटर।
और इससे क्या है कि हम अपने वैल्यूज़ को जो है वो बाद में भी असाइन कर देते हैं। अब बात कई दफ़ा हम वैल्यूज़ बाद में असाइन कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हम फ़ौरन कर रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ आपका प्रोग्राम में डिफरेंट आता है। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आपकी एक ही जगह पे आप दो वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे कि हम फ़र्ज़ करें हमने क्या किया कि हमने पहले यहाँ पे वेरिएबल 1 है, इसको हमने कर दिया 20, ठीक है। और अभी करैक्टर को हम क्या करते हैं, कमेंट में कर देते हैं ताकि हमें ये शो, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सही अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। अब ये आपके पास है इंट where 1 इज इक्वल टू 20, where 1 इज इक्वल टू 19। अब आना क्या चाहिए कि वेरिएबल 1, अब यहाँ पे मैं इसको वक्ती करता हूँ, where 2 कर देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, where 2 का एरर दे देगा। क्यों? वो नीचे आप देखेंगे आपके पास एरर आ रहा है, ये एरर कोड है, यहाँ से आप देखेंगे कि वो क्या है, where 2 was not declared in this scope। हमने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया, इसके लिए फिर क्या डिक्लेयर किस तरह करेंगे, हम इसको इंट या करैक्टर या कोई भी असाइन करेंगे और आप अपना डिक्लेयर कर दें, लेकिन उसको आप शो ना करवाएं, तभी वो चीज़ आपके पास सेव रहेगी। अब क्या करते हैं हम, मैंने इसको दिया where 1 और फिर मैंने कर दिया 20, इसको जैसे हमने पहले सेकंड लेक्चर में हमने किया था कि क्या where 1 इज इक्वल टू 20। अब क्या where 1 इज इक्वल टू 20 लिखा, सी आउट किया where 1, तो क्या होगा, where 1 की वैल्यू 20 हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं करता हूँ where 1 इक्वल टू 19, एंड कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि वैल्यू ओवर राइट हो रही है, यानी पहले आपके पास 20 थी, 20 के बाद अब क्या हुआ कि वो where 1 इज इक्वल टू 19 हो गया। अब वो हमें क्या वैल्यू शो करवाएगा, 19। क्यों? जो बाद वाली वैल्यू होगी वो हमें वो शो करवाएगा। अब आपको थोड़ा सा मैं और बताता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे देखिएगा सी आउट। अब मैंने इंट लिखा where 1, उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। कमेंट में लिखता हूँ जी वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे वैल्यू ओवर राइट करता हूँ और वेरिएबल 1 को मैं क्या कहता हूँ, 19 कह देता हूँ। तो अब क्या होगा, वेरिएबल 1 की वैल्यू यहाँ पे ओवर राइट हो जाएगी और ओवर राइट होने के बाद पहले मुझे वो 20 शो करवाएगा, फिर 19 शो करवाएगा, ठीक है। ये ओवर राइटिंग का ये मतलब होता है कि आपके एक दफ़ा आपने एक प्रोग्राम में एक वैल्यू दी है, उसके बाद उसी वेरिएबल को जब वैल्यू चेंज करेंगे, जो आपके पास मोस्ट रिसेंट वैल्यू होगी, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे कई दफ़ा आपके प्रोग्राम्स आएंगे ऐसे कि जिसमें आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, यानी आपने वैल्यू एक दफ़ा उसको असाइन की, उसके बाद आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास एज का फैक्टर आ जाता है, आपने कहा कि 1 ईयर के बाद आपको प्रोग्राम इस तरह लिख रहे होते हैं कि जिसमें वैल्यू उसको ऐड करनी होती है। तो आप क्या करें कि पहले उसको वेरिएबल ये करें कि जब वो 2010 हो तो उसकी एज ये हो, जब 2020 हो तो उसकी एज ये हो, यानी एडिशन होती है, लेटेस्ट वैल्यूज़ आती जाए। तो ये चीज़ें आप वक्त के साथ साथ, लेकिन ये एक ओवर राइटिंग में ये होता है कि जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू, जो सबसे एंड पे आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की होती है, आपको वही वैल्यू जो है वो आपका कंपाइलर जो है वो आपको रन करता है। फिर कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आप जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करते हो आपको नहीं ज़हन में रहता कि आपने इस वैल्यू का, जैसे मैं 2 वेरिएबल्स यूज़ करता हूँ, एक मेरे पास इंट where 2 है, इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 26, मैं ऐड कर लिया, और सी आउट where 2 मैं ये असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, वेरिएबल 1 की वैल्यू मुझे 20 और दूसरे की 26। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल 1, यहाँ पे मैंने अब देखे वेरिएबल 1 किया, 20 असाइन किया और उसको डिस्प्ले कर, लेकिन यहाँ पे मैंने अब क्या किया, वेरिएबल 19 लिख दिया, तो उसने मुझे फिर भी 20 शो करवाया। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि सी आउट जो हो रहा है, सी आउट का क्या मतलब है कि आपने डिस्प्ले करवानी है, वैल्यू डिस्प्ले करनी है। और हमेशा आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह रन होगा, प्रोग्राम आपका हमेशा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, उसे पता चल गया आयो स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, नेम स्पेस है, उसको पता। अब मेन फंक्शन में आ गया, नेम फंक्शन में स्टार्ट होते ही वो इंट पे पहुंचा, उसमें पता चल गया आपका कंपाइलर इंट पे है, इंट से उसे पता चल गया कि जी अब ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। अब उसने ये स्टोर कर लिया अपने पास, where 2 के नाम से एक वेरिएबल स्टोर कर लिया 26। फिर उसने क्या किया, एक और वेरिएबल आया 21, वेरिएबल 1 आया, उसकी क्या वैल्यू थी 20, और साथ ही उसको डिस्प्ले करवा दिया।
डिस्प्ले होने के बाद अब क्या है कि उसको वेरिएबल को वैल्यू चेंज कर दिया। यानी अभी तक कंपाइलर ने क्या किया आपको, अब ये देखिएगा डिस्प्ले किया, आपको 20 शो करवाया, ये 20 क्यों आया, क्योंकि उसने लाइन 10 पे पहुंचा अभी, और उसके बाद 20 के बाद वो नीचे आता जा रहा है, नीचे आते हुए वो क्या 13 लाइन पे आपका कमेंट था, और 15 लाइन पे वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हुई है, चेंज हो गई है, और चेंज होने के बाद उसकी वैल्यू ओवरराइट होने के बाद क्या हुआ 19 हो गई, और उसने 19 उसने वेरिएबल 1 डिस्प्ले नहीं किया, उसने कहा वेरिएबल 2 डिस्प्ले, वेरिएबल 2 आपके पास 26 स्टोर था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे वेरिएबल अब जो है वो 20 डिस्प्ले करवाओ, वेरिएबल 1 डिस्प्ले करवाओ। अब वेरिएबल 1 की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी हमें वो वाली शो, यानी आपने देखना है कि आपने सी आउट किस जगह पे कर रहे हो। अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 19 आया, यानी जिस जगह पे स्टोर, यानी जो आप डिस्प्ले करवा रहे हो वो वेरिएबल ओवरराइट होने के बाद आ रहा है या पहले आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपका वेरिएबल 1 जो है वो कभी भी चेंज ना हो, जितनी मर्जी ओवरराइटिंग हो, लेकिन वो हमेशा क्या है आपके पास 20 ही शो करवाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, जिसको पक्का रखना उसको क्या करें, CUNST कांस्टेंट इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 20। अब क्या होगा, हमेशा वो क्या कहेगा, वो आपको एरर दे देगा कि भाईजान ये वेर 1 जो है वो क्या हुआ आपके पास, लाइन 15 में ये एरर दे रहा है कि रीड ओनली वेरिएबल वेर 1, ये अब आपके पास सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल है। अब इसको मैं इंट लिखता हूँ, उसके बाद आप देख लें कि क्या करेगा, वो फिर भी आपको एरर देगा। क्यों, ये पहले ही ऑलरेडी जो है वो कन्फ्लिक्टिंग पैदा कर रहा है डिक्लेरेशन कि आपके पास वेरिएबल 1 ऑलरेडी है। तो क्या होगा, वो आपको एरर शो करके क्या करेगा, आपका चेंज नहीं होने देगा, और आपको वही वेरिएबल जो है वो बार बार 20, 26 फिर 20 आ गया आपके पास। दैट के लिए कांस्टेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होनी। जब आप उसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन के दौरान क्या होगा, वो आपको रन होते हुए एरर दे देगा कि भाईजान ये आपकी चीज़ रन नहीं हो सकती। फिर अब ये मुख्तलिफ और टाइप्स भी हैं, इंट है, डबल है, करैक्टर है, आपको पता चल गया, माई लेटर, कुछ भी आप इनको नाम दे सकते हैं वेरिएबल्स को। फिर स्ट्रिंग, माई टेक्स्ट, हेलो, बूल, आपको पता चल गया बूल में ट्रू या फॉल्स आपने लिखना है, यानी बूल आप उसको कोई भी वैल्यू दे दें, ट्रू, आपने उसको बस वैल्यू एक दे देनी है कि जी भाईजान ये ट्रू है या फॉल्स है। और जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, आपको जस्ट वो क्या करेगा, एक मैसेज शो करवाएगा, ट्रू होगी वो ट्रू आपको दिखा देगा, फॉल्स हुई तो वो आपको फॉल्स वैल्यू दिखा देगा। और फिर ट्रू और फॉल्स में ये है कि जब आप ट्रू लिखेंगे, ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है और फॉल्स के लिए 0 यूज़ होता है। जैसे आपके बाइनरी कोड में 1 और 0, इसी तरह जब आप करेंगे आपको 1 अगर शो करवा रहा है, इट्स मीन कि आपकी वैल्यू ट्रू थी। हमने बाल को क्या किया 1, अब मैं बाकी जो कोड है उसको रिमूव कर देता हूँ, आपको समझ आ गया। ताकि हमने बूल बाल एक है, वो हमने वेरिएबल लिया बाल के नाम से, उसको हमने वैल्यू दी ट्रू, फिर सी आउट बाल किया, एंडल कर दिया, तो क्या होगा, हमें वो जब वैल्यू आएगी तो वो क्या हमें शो करवा रहा है, 1 शो करवा रहा है। मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ, FALSC फॉल्स करूँगा तो क्या होगा, वो हमें 0 शो करवा देगा, 0। तो हमारे ये थे मुख्तलिफ टाइप्स के। फिर आपने वेरिएबल्स देख लिया। अब ये है कि हम सी आउट को जो है वो एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। यानी इंट किया था आपने, इंट a इज़ इक्वल टू 25, इंट b इज़ इक्वल टू 26। अब क्या है, सी आउट a, सी आउट b, और यहाँ पे मैं दोनों को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, एंडल। एंडल लिख दिया। इससे अब क्या हुआ, आपकी a की वैल्यू 25 और a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 26 उसने शो करवा दी। अब ये है कि आप इन दोनों चीज़ों को एक लाइन पे भी लिख सकते हैं। यानी अब मैं चाहता हूँ कि a, अब बज़ाहिर तो मुझे कोई पता नहीं चलता कि a क्या चीज़ है। अब मैं लिख देता हूँ कि a जो है वो माई एज है, ठीक है। माई, अब आपको पता है कि हमेशा जो मैसेज है वो क्या होगा, सी आउट में मैं लिखूँगा माई एज, उसके बाद एंडल,
अगर मैं चाहता हूँ अगली लाइन, अगर मैं चाहता हूँ उसी लाइन के ऊपर आए तो वो क्या होगा, स्पेस थोड़े से कर दें और फिर दोबारा सी आउट लिखूँ और माई एज क्या ए थी 25। तो अब ये देखिएगा, अब वो आपको एक मैसेज शो करवा देगा माई एज 25 26। अब 25 26 इकट्ठा लिखा हुआ आ गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, एंडल कर दूँगा ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। अब ये देखो माई एज 25 आगे नीचे 26। अब ये दो लाइन मैंने लिखी हैं, तो इसको मैं एक लाइन के अंदर भी लिख सकता हूँ। एक तो कल आपको मैंने तरीका बताया था कि क्या सेमी कॉलन के बाद आप सी आउट दोनों एक लाइन पे लिख दें, लेकिन अब देखिए अब क्या है कि हम इनको एक सी आउट के साथ भी लिख सकते हैं। वो किस तरह, सी आउट माई एज और यहाँ पे क्या लिख दिया, वही उसी तरह डबल कोटेशन मार्क। पहले हम क्या करते थे, एंडल लिख देते, अब एंडल की बजाय जो वेरिएबल आपका ए, उसी तरह एंडल और क्या सेमी कॉलन। अब क्या हुआ, एक सी आउट के साथ है माई एज 25। और उसके बाद आप बाद में भी यहाँ आप इसको लिख दें आई एम 25। अब मैं बताऊँ ये यहाँ पे 25 आ गया, आगे मैं कहूँ कि ईयर्स ओल्ड, यानी आप उसके बाद भी मैसेज एक टाइप कर सकते हैं हैंडल। अब ये देखें आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, स्टार्ट में ईयर 25 के बाद फिर स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप एक डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक ऐड कर आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये तो हमारा आज का डिस्प्ले का। डिस्प्ले के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सी आउट का वेरिएबल यूज़ करते हैं, सॉरी सी आउट जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं रेड कलर में, इस तरह की आप यूज़। फिर ये है कि कई दफ़ा आप एक ही सी आउट के साथ हम मुख्तलिफ लाइंस का जो कोड है वो एक सी आउट के साथ भी लिख सकते हैं। वो किस तरह, आप ये देखें दोबारा सी आउट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सी आउट एंडल किया, एंटर दबा दूँ, एंटर दबाने के बाद क्या दोबारा ये वाली मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ बी एंडल और फिर अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यानी जब भी आपने, और इसके लिए अच्छा ये है कि आप टैब का बटन यूज़ करें। टैब का बटन यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी वो चीज़ें जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर आती जाएंगी, आपको पता चलता रहेगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना देते हैं, एज ऑफ बी और डबल कोटेशन मार्क एंडल एज ऑफ बी, इसको रन करेंगे। अब वो देख ले आपके पास मैसेज आ रहा है आई एम 25 ईयर्स ओल्ड 26 एज ऑफ बी। अब यहाँ पे हमने 26 के बाद स्पेस रखनी है, तो क्या करेंगे, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस होने की। अब क्या होगा, वो तीन स्पेस आ जाएंगे। देखें 26 के बाद तीन स्पेस आने शुरू हो गई हैं, 1 2 3। इसको मैं 2 पे ले आता हूँ, 2 स्पेस करेंगे तो वो देखें आपके पास आगे आ गया। अब मैं इसको और एक स्पेस कम कर देता हूँ, अब देखें और स्पेस में, इसके बाद एक स्पेस के ऊपर आ गया। तो अब आप देख लें एक स्पेस के ऊपर जस्ट ये डिफरेंस है। तो ये था हमारा सी आउट का। और उसके बाद यहाँ पे भी हम दोबारा जो है वो उसी तरह एंडल एंटर, फिर ए एंडल बी एंडल, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो जितना मर्ज़ी लिखना है। सिर्फ क्या है कि सेपरेशन के लिए आपने डबल कोटे ये जो ब्रैकेट्स एंगुलर ब्रैकेट, इसको आपने यूज़ करना है। आप देखें आई एम 25 ईयर्स ओल्ड 26 एज ऑफ बी 25 26, आप जो मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।